सर्वांना नमस्कार. दीपोत्सवाच्या हा 11 वर्ष मनसे आणि सर्व कार्यकर्त्यांचा खरंच खूप खूप त्यांना शुभेच्छा की एवढा सुंदर असा हा दीपोत्सव आपण आज साजरा करतो. आमचे मित्र राज ठाकरेजी यांचा खरंच मी खूप आभारी आहे की त्यांच्यामुळे मला आज ही संधी प्राप्त होते की मी आज जी ज्यांना आपण ब्लॉकबस्टर जोडी असं म्हणतो त्यांना काही प्रश्न विचारायचे म्हणजे मला तुम्ही संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप आभार. यहां बैठे हुए जो हमारे सबसे आइकॉनिक जोड़ी है सलीम साहब, जावेद साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बाजू में बैठकर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं. और सलीम साहब, जावेद साहब, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर सबको सब कुछ होना है. यानी जो एक्टर है उसे डायरेक्टर होना है, जो डायरेक्टर है उसे प्रोड्यूसर होना है, जो प्रोड्यूसर है उसे म्यूजिक करना है. हमको सब कुछ करना है. लेकिन आप दोनों आइकॉनिक राइटर्स हैं, स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग्स. आप दोनों ने सिर्फ यही पकड़ा. आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें भी आगे जाकर स्क्रिप्ट डायरेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते थे इतने डिटेल में आप लिखते थे कि किसी भी डायरेक्टर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती थी. उसी में लिखा होता था कि कैमरा कहां पर रखा गया है. यहां तक कि एक्टर दाएं हाथ से फोन उठाएगा या बाएं हाथ से फोन उठाएगा ये भी लिखा होता था. तो इतनी सारे डिटेल में आप जब लिखते थे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि एक फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए? सलीम वॉल्यूम माइक. ये जरूरत जब पड़ती है तो जब आपने जो लिखा है वो स्क्रीन पे दिखे नहीं, इसके जब लिखा कोई स्टार्ट आया, जब अगर ये डायरेक्टर जो है वो जस्टिस देता है जो स्क्रिप्ट लिखी है तो एग्जैक्टली वैसी की वैसी जो हमने सोचा है तो विजुअल भी वैसा होता है तो उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी. और कभी ऐसा मौका भी आया हो वो फिल्म को छोड़ दिया है मगर नौबत नहीं आई. जावेद साहब, आपको कभी ऐसा लगा कि डायरेक्ट करना चाहिए या? देखिए, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में सोच के आया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा या तो प्रोड्यूसर जी का या राज कपूर साहब का. तो 3-4 साल में सब सीख जाऊंगा और चौथे साल में डायरेक्टर बनूंगा. लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं. और हुआ ये कि मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ मुझे हर एक ने कहा कि तुम राइटर बनो, इसलिए कि अगर कोई सीन वीन ठीक करना होता कुछ तो मैं अपनी खिदमत पेश कर देता था. सलीम साहब से भी मेरी मुलाकात जिस फिल्म में हुई उसका नाम था सरूदी रुटेरा. उसमें सलीम साहब रोमांटिक लीड कर रहे थे, मैं असिस्टेंट था और डायलॉग राइटर था. तो सलीम साहब ने भी, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर हमेशा, और इन्होंने भी मुझे हमेशा कहा कि तुम राइटर हो और राइटर बनो. तो तब तो ये ख्याल नहीं था कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे, वो तो उनकी अलग ओपिनियन थी जो मुझे बहुत सीरियसली मैंने ली, बिकॉज आई कंसिडर हिम अ वेरी वाइज पर्सन. तो उसके बाद देखिए किस्मत का ऐसा हुआ लिखा कि हम साथ में ही काम करने लगे. अब जब काम कर रहे थे तो काम इतना सही हो रहा था कि फिर कोई दूसरा ख्याल आया नहीं. वो आपने कहा हम आगे बढ़े. आगे का चक्कर ये कि जो आगे की जगह थी वो तो खुद हमारे पास आती थी, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो फिर हम खुश रहे और अच्छा काम किया, जितना भी किया, जितने भी किया तो वो बड़ा अच्छा काम है. सभी लोग ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब फिल्में बनती थी, जब वहाँ के जो सुपरस्टार्स होते थे वो 15 लाख रुपए चार्ज करते थे एज ए फी. और उस क्या इनकम टैक्स में फंसवाने वाले हैं? हमें क्या रहा था क्या? नहीं खुल के बताइए क्या पसंद करेंगे आप, CBI, ED और इनकम टैक्स? क्या चाहेंगे आप? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि 15 लाख क्या है? हमें तो पता नहीं है, इतने पैसे हमने कभी देखे नहीं. आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है. आप अंदर करवाना चाहते हो. आप गरीब राइटर से मजाक उड़ा रहे हैं. मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप अंदर करवाना चाहते हो कि जिस दौर में सुपरस्टार्स को 15 लाख मिलते थे उसी फिल्म के लिए सलीम जावेद साहब को 25 लाख रुपए मिलते थे. ये जो दौर राइटर्स का था, कुछ नहीं है, इनकी मोहब्बत है, समझिया. अभी हमारी फाइलें खुलवाना चाह रहे हैं, होगा नहीं.
और हमें कभी नहीं मिले इससे, गलत बात। न सिर्फ ये कि ये सही नहीं है, ये काश ये सही होता, लेकिन है नहीं। लेकिन ऐसा भी है कि आप ही के दौर में राइटर्स को एक्टर से ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलता था। एक्टर बहुत कम पैसे लेते होंगे उस जमाने में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आज के दौर में एक्टर्स को अगर एक आपको सलाह देनी हो तो क्या होगी वो? राइटर्स को, सॉरी, राइटर्स को सलाह देनी। बहुत कम एक्टिंग करें। और राइटर्स को सलाह देनी सर, ये चार्ली चैपलिन का स्टेटमेंट है जी, एक्टर को बहुत कम उसके बाद एक्टिंग करना चाहिए। जो थिएटर में हाथ घुमाता है, बातें करता है, बहुत कम करना चाहिए। एक्टर नॉर्मल रहना चाहिए। और ऐसे एक्टर रहे हैं हमारे यहाँ मोतीलाल जी थे, अशोक कुमार साहब जी जी, कोई ड्रामेटिक नहीं किया है, कोई चिल्लाना नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल, कम से कम एक्टिंग करिए। सर राइटर्स को मेरा ऐसा ख्याल है कि इस दौर में एक बात हो गई है, लाइफ का टेम्पो बहुत बढ़ गया है, हर चीज जल्दी होती है। पहले आप एक पत्र लिखते थे, 3 दिन में पहुंचता था, फिर 2 दिन बाद भी सोचता था जवाब क्या दूं, फिर 3 दिन में आता था, तो 8-9 दिन का किस्सा होता था एक एक्सचेंज ऑफ लेटर। आज आपके पास मोबाइल है, आप 1 सेकंड में उस इंसान को कांटेक्ट करके बात कर लेते हैं। हर चीज तेज हो गई है, हर चीज जल्दी होती है। तो होता क्या है कि हम सफलता भी जल्दी चाहते हैं, उसमें टाइम लगे ये हमें फुर्सत नहीं। तो जो तैयारी पहले होती थी, वो चाहे लता जी की हो, चाहे वो आशा जी की हो, चाहे रफी साहब की हो, और चाहे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की हो, बड़े राइटर, जो राइटर्स थे पहले दौर में, वो बहुत पढ़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 4 फिल्में देख ली थी और 2 नॉवेल पढ़ ली थी और राइटर बन गए थे। उनकी बरसों की पढ़ाई थी उनके पीछे।